आपको बैठे हुए, तो आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। मुझे पता है आप थक गए हो, क्योंकि मैं भी थक चुका हूं आपके साथ साथ। मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं इस महाविद्यालय परिवार की ओर से गांवों के संगी न्यूज चैनल के संपादक गोविंद जी का, जो मेरे ही नाम के नाम वाले ही हैं, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। साथ ही साथ संपूर्ण जो हमारे विद्यार्थी है, इनको भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये पूरी गरिमा के साथ अनुशासित होकर यहाँ बैठे रहे। मैं यही नोटिस कर रहा था कि क्या करते हैं बच्चे, लेकिन मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप पूर्ण गरिमा के साथ अनुशासित, जैसा मैं चाहता हूं वैसे ही आप बैठे रहे। आपने अपने पूर्ण मनोयोग से इस कार्यक्रम को सुना, इससे जो आपने अनुभव लिया है इस कार्यक्रम से, उसे आप अपने जीवन में उतारेंगे, ऐसी मैं आपसे आशा और उम्मीद रखता हूं। हम सुबह से इस प्रोग्राम को कर रहे हैं, विवेकानंद जी हमारे इस प्रोग्राम में छाए रहे हैं। लगभग हमारा प्रोग्राम है जो विवेकानंद जी पर ही चला है, लेकिन इससे इतर हमारा एक और विषय था, महिला सुरक्षा। उसमें पुरुष प्रधान समाज की क्या भूमिका है। जो हमारे प्रतिभागी थे, उन्होंने पक्ष और विपक्ष दोनों में अपने उद्बोधन दिए, लेकिन मैं इस मंच से एक सवाल करना चाहता हूं कि यदि महिला इतनी सुरक्षित है, महिला का यदि इतना विकास हो गया है, महिला यदि पुरुषों के बराबर चल रही है, तो फिर महिला अत्याचार को रोकने के लिए कानून सरकार क्यों बना रही है? जब उनका शोषण नहीं हो रहा है, उन पर अत्याचार नहीं हो रहा है, तो क्यों विशाखा बनाम भारत संघ केस आया? क्यों निर्भया कांड दिल्ली में हुआ? क्यों पोक्सो एक्ट आया? घरेलू हिंसा निरोधक अधिनियम क्यों आया? क्या रीजन थे, क्या कारण था? आपने एग्जाम्पल दिए कि इतिहास में फला फला महिला हुई है, तो क्या वो संपूर्ण महिलाओं का प्रतिनिधित्व कर रही थी? क्या वो गरीब दबले कुचले वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रही थी? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जिन महिलाओं का आपने यहां बखान किया है, क्या वो महिला संपूर्ण महिला समाज का प्रतिनिधित्व कर रही थी? आप अपने जहन में जाइए, सोचिए, विचार कीजिएगा, क्या आपके घर में आपकी बहन के साथ भेदभाव नहीं हो रहा? आपके परिवार में आपकी बेटी, आपकी मां के साथ भेदभाव नहीं हो रहा? आप कैसे कह सकते हैं कि हमारी महिला सुरक्षित है? आधार क्या है महिला सुरक्षित का? आप मुझे वो बता दीजिएगा कि हमने इन आधार पर महिलाओं को सुरक्षित कह दिया है। एक एग्जाम्पल तो आपके सामने ही है, आपकी संख्या और इनकी संख्या में कितना अंतर है। ये यहां बैठी हुई हैं, इनको चिंता हो रही है अपने पापा की, अपने भाई की, कि कॉलेज का प्रोग्राम में समय लग गया, मैं लेट क्यों हो गई। क्या आपको चिंता हो रही है? आप घर जाके कह देंगे। समस्या ये नहीं है, समस्या ये भी नहीं है कि इतिहास क्या कहता है, समस्या ये है कि हमारे विचार क्या हैं। यदि हमारे विचार अच्छे होंगे तो महिलाएं सुरक्षित होंगी। जो आपराधिक प्रवृत्ति है, वो व्यक्ति जन्म से अपराधी नहीं होता है कि जन्म लिया बच्चे ने और वो तो है ना अपने साथ पिस्टल और चाकू लेके आया है, ऐसा नहीं होता। अपराधी कौन बनाता है? उसका विचार बनाता है कि उसकी संगति कैसी है, ये विचार उसको अपराधी बनाता है। मैं कोट करना चाहता हूं कि हमारी नारीवादी जो विद्वान है, मैंने नारीवाद के ऊपर एक रिसर्च पेपर पब्लिश करवाया है, तो मैंने काफी अध्ययन किया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारी नारीवाद की जो एक धारणा है, जो सदियों से चली आ रही है, अभी परवान पर हम बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की, महिला सशक्त हो गई है, तो क्यों लोकसभा में 108वां महिला आरक्षण विधेयक पारित नहीं हुआ? आपने 10% रिजर्वेशन दे दिया सवर्णों को आर्थिक आधार पर, तो क्या ये महिला, इनको आवश्यकता नहीं है रिजर्वेशन की? समाज की आधे यूनिवर्स महिला है, आधे पुरुष है, आधे महिला है। आप इनका शोषण कैसे कर सकते हैं? किस आधार पर आप इनका शोषण कर सकते हैं? क्यों इनको आवश्यकता नहीं है रिजर्वेशन की? क्या ये इस संसार की मानव जाति में नहीं आती? यदि ये मानव जाति है तो इनको कदम से कदम मिलाकर चलने का अधिकार होना चाहिए। सरकार के पास पूर्ण बहुमत होने के बावजूद भी 108वां महिला आरक्षण विधेयक अभी तक विधेयक ही है। 124वां पारित हो गया भैया, सवर्णों को 10% आरक्षण। तो क्या ये इनको नहीं चाहिए? ये वोट बैंक की राजनीति है जिसके अंदर हमारा इस्तेमाल किया जाता है।
जो महिलाओं का ये जो विषय था, मैं ये कहता हूं कि वाकई पुरुष प्रधान सोच ने महिलाओं का शोषण किया है, और मैं इस मन से ऐलान करता हूं, और किसी को यदि कोई समस्या है कभी भी आके मेरे से डिबेट कर सकता है कि पुरुष प्रधान समाज ने महिलाओं का शोषण किया है। कैसे? दो चीजें होती हैं, एक होता है यौन भेद, एक होता है लिंग भेद। यौन भेद प्राकृतिक है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो किसी के कंट्रोल में नहीं होता कि वो नर है या मादा, वो बच्ची है या बच्चा है। ये होता है यौन भेद जो प्राकृतिक है, इसमें आपका और मेरा कोई अधिकार नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन समस्या कहां आती है? समस्या आती है जेंडर इशू पर, लिंग भेद पर आती है। ये जो लिंग भेद है ना, ये समाज ने दिया है, और ये उस समाज ने दिया है जो पुरुष प्रधान है। कि ये जब बच्ची का जन्म होता है, छोटी बच्ची होती है, तो गुड़िया थमा दी जाती है और लड़के को फुटबॉल थमा दी जाती है। क्यों? मैं प्रश्न करना चाहता हूं कि ऐसा क्यों किया जाता है? जब बाहर जाती है बेटी, जब बाहर जाती है, अंधेरा हो गया, शाम होने वाली है, नहीं तू बाहर नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि तू लड़की है। बस ये कमजोरी है। जिस दिन ये कहना समाज ने छोड़ दिया कि तू लड़की है, कोई भी लड़की, कोई भी महिला कमजोर नहीं होगी, उसका कभी शोषण नहीं होगा। जब वो बाहर निकल जाती है किसी भी तरीके से और उस पर कुछ असामाजिक तत्व भद्दी टीका और टिप्पणी करते हैं, तो जवाब देना चाहती है, पलटकर उनको कहना चाहती है, लेकिन उसके जहन में फिर एक बात आती है कि मैं हूं लड़की। बस चुपचाप वहां से चली जाती है। समस्या ये है कि हमने उनके मन में ये डाल दिया है कि तू लड़की है, तू कमजोर है, तू पुरुषों का मुकाबला नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? वो भी आपकी तरह एक इंसान है, उसे भी जीने का अधिकार है, उसे दर्जा दीजिए। क्यों डरती है? अपनी बहन बेटियां बाहर निकलने से क्यों डरती है? जब हम कह रहे हैं कि महिला सशक्त है, शोषण नहीं हो रहा है, तो क्यों डरती है? कारण क्या है इसका? इस पे कभी गौर कीजिएगा। आप विद्यार्थी हैं, इस देश के भावी राष्ट्र निर्माता हैं, आप इस देश को नई दिशा देने वाले हैं आप, तो आपको मनन करना होगा कि जब हमारा देश इतना ही सशक्त है, हाँ कहा है कि जहां नारी बसती है देवता वहां निवास करते हैं, मैं मानता हूं। एक जो सरस्वती विद्या की देवी है वो भी एक महिला है, शक्ति की जो देवी है वो भी एक महिला है, वो महिला है। लेकिन क्या वो सभी महिला हैं? समस्या ये आती है कि एक महिला के आगे जाने से समाज का विकास नहीं होगा। तभी तो सीमांता बुआ कहती है कि पुरुषों ने हमें या तो देवी का दर्जा दिया है या फिर दासी का दर्जा दिया है। ना तो हमें देवी बनना है, ना हमें दासी बनना है, हमें पुरुषों के कदमों से कदम मिलाकर चलना है। हमें समानता का दर्जा चाहिए, हमें समान होना है, पुरुषों के कदम से कदम मिलाकर चलना है। और जिस दिन पुरुष हमें बराबर कदम से, आप देखिएगा, सोचिएगा कि जब आप किसी आयोग में जाते हैं तो उसका जो अध्यक्ष होता है उस पर लिखा होता है चेयरमैन, चाहे उस पर महिला बैठी हो, लेकिन पदनाम क्या होगा? चेयरमैन। क्यों भाई? भगवान के आगे आप ही लगा देते हो, सी क्यों नहीं लगाते? लगा दो सी, जब समानता की बात हो रही है तो ये विद्वान हुई है सुलामित फायरस्टोन, वो कहती है कि महिलाओं, जब तक तुम पुरुषों से पूर्ण संबंध विच्छेद नहीं कर दोगे तब तक तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। तुम्हें एक अलग समाज बनाना होगा जिसका नाम होगा सिस्टर सोसाइटी, भगिनी समाज, और वहां आपको पुरुषों की कोई आवश्यकता नहीं होगी। और यदि पुरुषों की आपको आवश्यकता नहीं होगी तभी पुरुष समझेंगे कि महिला कितनी महत्वपूर्ण है। जो पुरुष उसका शोषण करता है वो ये भूल जाता है कि उसका जन्म एक मां के गर्भ से हुआ था और वो भी एक महिला थी, तो फिर वो कैसे कर सकता है ऐसा? बदलना होगा, मानसिकता हमारी बदलनी होगी, क्योंकि हमारी मानसिकता कुंठित हो चुकी है। हमें बदलना होगा अपने विचार को, और ये शुरुआत भाषण देने से नहीं होगी, किताबें पढ़ने से नहीं होगी। अपने जहन में इस विचार को उतारना होगा कि मेरे घर में मेरी बहन के साथ, मेरी बेटी के साथ, मेरी मां के साथ अन्याय ना हो। और यदि हर एक युवा, हर एक व्यक्ति जो पुरुष है वो ये मान लेगा कि ये मेरी बहन है, इसका मैं कभी इसके साथ गलत नहीं होने दूंगा। सही को सही और गलत को गलत कहने का जज्बा यदि महिलाओं में जाग गया तो पुरुष चाहे कहीं चला जाए वो आपका कभी शोषण नहीं कर सकता, उसको झुकना होगा। जब राक्षस अनियंत्रित हो गए थे तो सारे जो पुरुष देवता थे, देवता भी देखिए आप, हमारे राम जी भी पुरुष है, कृष्ण जी भी पुरुष है, समझिएगा। तो जब
जब राक्षस कंट्रोल में नहीं हुए इन देवताओं से, तो भाग कर गए पार्वती मैया के पास। और वो एक महिला थी जिसने काली का रूप धरा और उसके बाद राक्षसों का सर्वनाश कर दिया। तो आपको चंडी बनना होगा। जैसा मैडम कह रही थी कि अब आपको खुद ही को ही धनुष उठाना होगा, गांडी उठाना होगा। द्रौपदी, अब तुम्हारी रक्षा के लिए कृष्ण नहीं आएंगे, तुमको तुम्हारे अंदर खुद के अंदर जज्बा जागृत करना होगा। ये जो लड़ाई चल रही है, हम आजादी की बात करते हैं कि हमें आजादी चाहिए, तो मैं कहता हूं आजादी चाहिए, लेकिन हमें आजादी चाहिए इस पुरुष प्रधान मानसिकता से। हमें आजादी चाहिए गरीबी से, लाचारी से, बेईमानी से आजादी चाहिए हमें। मेरा देश बहुत प्रगति कर रहा है, बहुत प्रगति कर रहा है। ये और भी प्रगति करेगा यदि इसकी आधी जनसंख्या जो महिला है उसको बराबर का दर्जा, महत्व दिया जाएगा। आप देखिएगा, अभी लोकसभा चुनाव हुए होंगे और विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। कितनी महिलाओं को टिकट वितरित किया गया भैया? कितनी महिलाएं चुनाव जीत कर गई? आप अमल कीजिएगा। ये सब ढकोसला है, सब दिखावा है कि हम महिला हितैषी हैं। वास्तव में जो जितना हितैषी बनता है उससे ज्यादा वो शोषक होता है। आप उठा के देखिए अब तक के किए गए अपराधों को, कि यहां मंच पर जो नशाखोरी के विरुद्ध जो आवाज उठाता है वो शाम को बैठकर खुद पीता है। तो जो कथनी और करनी, जैसे एक बच्ची कह रही थी कि हमारी यास्मीन ने कहा कि कथनी और करनी में अंतर है। वाकई अंतर है। हम कहते कुछ और हैं, करते कुछ और है। चरित्र की पवित्रता होनी चाहिए। हर स्त्री पुरुष का संबंध गलत नहीं होता, क्योंकि एक स्त्री भी दोस्त हो सकती है। जब वो मां हो सकती है, बहन हो सकती है, बेटी हो सकती है, तो दोस्त क्यों नहीं हो सकती? ये हमें समझना होगा। हमें पवित्रता चाहिए रिश्तों में। यदि रिश्तों में पवित्रता है तो आप कहीं चले जाइए। कहते हैं ना, निंदा उन्हीं की होती है जो जिंदा होते हैं, मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है कि आदमी बड़ा अच्छा था। तो डरिए ना, समस्या का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा, लेकिन हल जरूर होगा। आप डटे रहे, संघर्ष करते रहे, संघर्ष हमेशा विजय होगा। और ये शिक्षा, इसको ऐसे ही शेरनी का दूध नहीं कहा गया। इसमें वो ताकत है जो अच्छे से अच्छे इंसान को, बड़े से बड़े इंसान को भी झुका सकती है। और ये शिक्षा का जो दूध है, जो ये शेरनी का दूध है, ये सब आप ग्रहण कर रहे हैं। मैं चाहता था कि मैं रेवदर में रहूं। मैं आपके यहाँ दातराई में था, मेरी इच्छा थी मैं रेवदर में रहूं, क्योंकि मैंने यहां देखा यह हायर एजुकेशन एकदम लो है। और उसमें भी बालिका शिक्षा तो एकदम बिल्कुल, क्या कहे ना, माइनस में चल रही है। पता नहीं मानसी मैडम कैसे इतना आगे पहुंच गए। कल इनके पापा जी से मिला था तो भी मैं ये बात कह के आया था। जब हमारी बच्चियां 11 बच्चियां थी मेरे पास 12th क्लास में,